हजारीबाग के सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनका इलाज रांची के देवकमल अस्पताल में चल रहा था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इससे पहले आग से झुलसने के मामले में शुक्रवार को अनीता कुमारी के भाई राजू कुमार गुप्ता ने लोहसिंघना थाने में आवेदन दिया है। रांची में इलाज के दौरान एसडीओ की पत्नी की मौत हो गई है। 65% तक जल चुकी थी अनीता कुमारी, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। एसडीओ अशोक कुमार पर साले ने केस दर्ज कराया है। आवेदन में कहा गया है कि मेरी बहन को तारपीन का तेल छिड़ककर एसडीओ अशोक कुमार, उनके भाई शिवनंदन कुमार, रिंकू देवी और दुर्योधन साव ने एक साजिश के तहत जान से मारने की कोशिश की। मृतका के भाई ने बताया कि एसडीओ अशोक कुमार का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। एक बार इस मामले में हमारे परिवार और एसडीओ अशोक कुमार के परिवार के बीच बातचीत हुई थी और उस वक्त अशोक कुमार ने कहा था कि आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। के कर करे तो कुछ डाल गला सब डाल ले तू डाल के माचिस मार ले तू और जले छोड़ दे तू है तो जले थाली वो कहाँ तू तुम्हें लेकिन ना बुतावे था तू ना बुतावे था तू आरती बोले भी है तू हाँ अभी ठीक लगे था ना। हम मंझला भैया हैं। हम नवीन। हजारीबाग में पदस्थापित एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी की संदेहास्पद मौत होने के बाद रांची में पोस्टमार्टम किया जा रहा। देवकमल हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। अब पीड़ित परिवार जो है इस वक्त पोस्टमार्टम रूम के पास मौजूद है, जहां पर हजारीबाग का जो एसडीओ है उस पर गंभीर आरोप है कि उसने और उसके अन्य परिवार के सदस्यों ने पीड़िता पर न सिर्फ तेल डाला बल्कि आग के हवाले भी कर दिया गया। घटना की जानकारी आप लोगों को सूचना कैसे मिली और क्या कुछ फिर आप लोगों ने एक्शन लिया इस पूरे मामले को? घटना की जानकारी मुझे एसडीएम साहब के छोटे भाई शिवनंदन कुमार के द्वारा मिली। घटना सुबह 7 बजे की है, लेकिन मुझे 8:45 बजे सूचना मिली। जब मेरी बहन बोलना बंद कर दी उसके बाद मुझे सूचना दिया गया। आनन फानन में हम लोग सब परिवार बोकारो हॉस्पिटल पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि आपकी बहन 65% जल चुकी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भगवान भरोसे हैं, आप चाहे तो कहीं ले जा सकते हैं। तो फिर वहां से हम लोगों ने जो प्रोसेस होता है हॉस्पिटल का वो प्रोसेस करवाने के बाद रात को 12 बजे के बाद यहाँ देवकमल लाए, जहां मेरी बहन को आज सुबह 3:30 बजे डेथ हो गई। वजह क्या बन रही, क्यों आखिर अशोक जी ने इस तरह की घटना को अंजाम? वो अधिकारी थे, जिस सरकारी क्वार्टर में रहते थे, कई चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो चीजें, जैसे तेल सरकारी क्वार्टर में क्या कर रहा था? आप लोग सवाल भी उठा रहे इस पर। जहां तक तेल की बात है तो ये जांच का विषय है कि सरकारी क्वार्टर में आखिर तारपीन तेल का क्या यूज था। मुझे तो लगता है कि पूरी साजिश के तहत तारपीन तेल को उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी और मेरी बहन को जलाने के लिए मंगाया था। क्यों जलाया? क्योंकि मेरी बहन बोलती थी कि इस आदमी का किसी गैर महिला के साथ गलत संबंध है, जिसके चलते मुझे हमेशा प्रताड़ित करते हैं। शिकायत दर्ज आप लोगों ने कहीं पर करवाई है किसी थाने में? जी, हमने लोहसिंघना थाना में मामला दर्ज करवाया हूँ। कल ही मेरा मामला दर्ज हुआ है, लेकिन जो आरोपी हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, खुले मैदान में एकदम बॉस की तरह घूम रहे हैं। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि जो इस पूरे मामले में दोषी उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अधिकारी है, उस पर कार्रवाई के लिए प्रशासनिक आदेश लेने की जरूरत पड़ेगी, कई चीजों से गुजरना पड़ेगा। क्या कुछ अपील करेंगे आप राज्य सरकार से, राज्य के सीएम से क्या कुछ कहेंगे? मैं राज्य सरकार से यही अपील करूंगा कि जो नियम कानून है, नियम कानून से ही मैं नियम कानून का उल्लंघन करने का नई प्रेशर बनाता हूं, लेकिन नियम कानून से ही जो कातिल है, जो हत्यारा है, जो मेरी बहन को इस नाजुक उम्र में हत्या कर दिया, जो मेरी भगना और भगनी को मां विहीन कर दिया,
आज की डेट में मेरा भगना और भगनी का क्या होगा, उसको मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस कातिल को, इस हत्यारा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो है तमाम परिवार के जो लोग हैं यहाँ से वापस हजारीबाग के लिए रवाना होंगे। पोस्टमार्टम जो है वो कर लिया गया है और अब यहाँ से सभी लोग रवानगी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को अगर हम देखें तो एसडीओ के अवैध संबंध के शक पर जो है आरोप है कि एसडीओ का अवैध संबंध था, एसडीएम का अवैध संबंध था, जिस वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अनीता कुमारी जो कि एसडीएम की जो पत्नी है, उसे जलने की वजह से उसके आज रांची के देवकमल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पूरे मामले को लेकर के लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस अपने स्तर से पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं पीड़ित परिवार पूरे मामले पर कार्रवाई को लेकर के एसडीओ की गिरफ्तारी की मांग लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विक्की के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।